आइए दोस्तों, ले चलते हैं अलीगढ़ में सद्दाम नामक ई रिक्शा चालक के साथ हुई घटना की हकीकत में, जो कुछ दिनों में अलीगढ़ में एक चर्चा का विषय बन गई है। देर रात सद्दाम के लापता होने के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। गरीब की मदद के लिए बहुत से सहायक परिजनों की आवाज़ बने, जिसमें पूर्व विधायक जमीरुल्लाह, एएमयू छात्र नेता सलमान इम्तियाज़ ने पुलिस की सहायता लेकर सद्दाम को तुरंत खोज लेने में मदद की, जिसका अंदाज़ा इस वीडियो से हो सकता है। बाहर का सुरक्षित नहीं है, तो ये तो बड़ा सवालिया निशान है और कुछ पता ही नहीं है। 1 घंटे से परिवार यहाँ मौजूद है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। इतने ही सोशल मीडिया पर सद्दाम के बेहोश पाए जाने की वीडियो वायरल होती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सद्दाम को ढूंढकर आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराती है, जिसका अंदाज़ा आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो पर देखकर लगा सकते हैं, जिसमें सद्दाम साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसको पीटा गया और उसका ई रिक्शा छीन लिया गया। ठीक है, तो मैं हम चल रहे हैं मेडिकल करवाना है ना, चोट वोट जो तुम्हें थोड़ी बहुत लग गई उसको करवाते हैं। और कुछ याद आ रहा हो बता दो, कोई और बात हो टिर्री छीनने के अलावा, या कोई और तुम्हें लग रहा हो? मेरी टिर्री मुझे मिल जाए, चलो टिर्री दिलवा देंगे, परेशान। घायल सद्दाम के देखने के लिए एक भीड़ सी उमड़ी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व विधायक जमीरुल्लाह और सलमान इम्तियाज़ जैसे कई गरीब की सहायता के लिए वहां मौजूद थे। और थोड़ी ही देर में सद्दाम का एक और बयान, जिसमें वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, एक सवाल उठाता है कि क्या किसी प्रकार के दबाव के कारण उसने अपने बयान को बदला? क्या फिर एक बार गरीब की आवाज़ को पावर और पैसे के बल से दबा दिया गया? इस वीडियो में उसका दूसरा बयान आप देख सकते हैं। झगड़ा किससे हुआ सर? ये नहीं मालूम मैं। अगर आज किसी से लड़ाई हुआ तुम्हारा कोई दिक्कत हुई इस तरह की? सर अगर हुई हो तो, पर नशे की हालत में होगी हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, हाँ, तो वैसे नहीं मालूम पड़ी, मैं बताता नहीं आपको, वैसे नहीं मालूम पड़ी। हाँ, लड़ाई होगी हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कह नहीं सकते, तुम्हें जानकारी हाँ, नहीं है? मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कहाँ लड़ाई हुई है मेरी। ठीक है। हाँ, यहीं पर कुछ तय मानसिकता वाले लोगों को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया और इस घटना को हिंदू मुसलमान का रंग दिए जाने लगा और बहन जी भगवा गमछा डालकर पहुंच गई थाने। और ये ज़रूरत नहीं समझी कि कोरोना में जहां पुलिस एक तरफ कोरोना के नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है और दूसरी तरफ ना तो खुद उन्होंने मास्क लगाया और ना ही किस भीड़ में कोई शायद ही लगाता हुआ नज़र पड़ा। और इन अपने आप को पवित्र हिंदू धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोगों की मानसिकता का अंदाज़ा और उनके अशिक्षित होने का अंदाज़ा इस वीडियो के अपशब्दों में किए जाने से हो सकता है, जिसमें उन्होंने ना तो खुद अपनी अशिक्षित होने का परिचय दिया, साथ ही जनता को गुमराह करने की कोशिश की। इसके लिए हमारी टीम ने जाकर पूर्व विधायक जमीरुल्लाह से इसके बारे में सफाई ली और उनका भी बयान दर्ज किया। उन्होंने उस मुस्लिम ई रिक्शे वाले को, गरीब आदमी को पीट के मार दिया है और पूरे में तनाव हो गया, जिससे कि अफरा तफरी सी मच गई पूरे शहर भर में। ये आपके संज्ञान में है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों ना कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे मान के चलिए वो नहीं मिलता तो सुबह माहौल ख़राब हो सकता था। तो इसलिए यहाँ पर दीदी आई हुई हैं और हम लोग भी हैं, तो एक तहरीर लेकर आए हैं क्योंकि अगर इन पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो ये ऐसी हरकतें आगे भी करते रहेंगे। तो इन पर रोक लगाने के लिए मुकदमा पंजीकृत होना बहुत आवश्यक है। मैं जमीरुल्लाह से कह देना चाहता हूं कि ये लोग इस तरह की जो हरकतें करते हैं, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इनको गधे पे बैठा के पूरे शहर भर में घुमाएंगे, काला मुंह कर देंगे, गंजा कर देंगे इसको अपनी हरकतों से। विधायक जी, ये सद्दाम के जिस तरह से चोट आई और आपने जाके उनकी जो सहायता की, उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो आपके को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते, उनका ये बयान आया है कि आपने कहीं ना कहीं उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अगर मैं कम्युनलाइज कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें। अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करी है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप ऐसे लोगों को जवाब दे जो इसका रुख बदलना चाहते हैं। सद्दाम के साथ घटना हुई, सद्दाम की चोट लगी, सद्दाम को पब्लिक के लोग हॉस्पिटल में एडमिट करने गए, ये सब ने देखा, इसकी वीडियो है।
कोई छुई बात नहीं है। अब इसको रुख दिया रहा कि लड़की छिड़ी, तो ये सब गलत है। ये तो एक बहाना है, मारा है, पीटा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे इसके बाद थाने में जाके आपके खिलाफ तहरीर दी गई है और आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि भाई आप कहीं ना कहीं दंगा भड़काने के बारे उसमें कोशिश की गई, तो उस पर आप क्या सफाई देना चाहिए? मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, एसपी सिटी साहब मौजूद थे, एसएसपी साहब मौजूद थे, सब टच में थे। अगर हमने कोई गलत काम करा है तो वो अपने कार्रवाई करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। अगर हमने काम कोई हमने हमने अगर उसको संभालने की कोशिश करी है तो वो भी उनकी नॉलेज में है। और रही है जैसे लोगों की बात, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा कि मैं तो इसलिए नहीं समझता इन बच्चों का जवाब दिया जाए। ये बच्चे हैं, राजनीति करने जा रहे हैं, इनको गलत रास्ते पर डाला जा रहा है। अच्छी राजनीति करें अगर उनको आगे बढ़ के काम करना है तो। ये भी देखा गया कि उन्होंने अपने बयान में आपको कुछ अपशब्द भी कहे, उसके बारे में आपके क्या जवाब? ये उनके माँ बापों की तालीम का वो नतीजा है। उनको तालीम जैसी मिल रही है वैसी भाषा बोलेंगे वो। अच्छा, उनके लिए कोई मैसेज या जो यूथ है अलीगढ़ का उसके लिए कोई मैसेज? मैं तो यही कहूँगा कि वो उनको ऊपर वाला सही रास्ते पे डाले और जनता की मदद करें, गरीबों की मदद करें, तो ही तरक्की मिलेगी। वरना ये जिस तरह से अगर अपने बड़ों के साथ कोई भी बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, अगर ऐसे किसी को बड़े को बुरा कह के वो आगे बढ़ना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ तो पीछे तो हट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। और सद्दाम बेहोश हुआ और सद्दाम को ही वहाँ के लोग लेके गए। हकीकत ये है, सद्दाम की चोट लगी है, सद्दाम बेहोश पड़ा हुआ है रोड पर, दिन के 5 बजे की बात है ये। तो ये जांच का विषय है कि सद्दाम आखिर आज बयान क्यों बदल रहा है और सद्दाम को मारने वालों को क्यों बचाया जा रहा है, ये कहकर कि लड़की को छेड़ने की बात है। बात हमारा ये है, हमें ये कोई नहीं मालूम कौन किसने मारा, कौन गुनहगार है, बस हम इतना चाहते हैं जिन्होंने मारा है, जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जैसे विधायक जी आपके खिलाफ जो तहरीर दी है, उन बच्चे जो उन्होंने दिया जो भी है, लेकिन वो उन्होंने कुछ आपके लिए आप शब्द भी कहे हैं इस मैटर पे। वो मेरे छोटे भाई हैं सब लोग। अगर छोटा भाई अपने बड़े भाई को गाली दे रहा है तो मैंने उसको माफ़ किया, लेकिन ये उनकी तालीम की वजह से, अगर उनको अच्छी तालीम मिली होती तो ऐसी हरकत नहीं करते वो लोग बेचारे। उनको तो भड़काया जा रहा है, यही तो नफरत फैलाई जा रही है। क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये वाक़या हुआ था, प्रशासन सारा अमला था, फिर भी उसके बावजूद इन्होंने इस तरह की हरकत की। अगर मैंने कोई गलत किया है तो प्रशासन मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं अब मेरे खिलाफ FIR लिखाने की बात कर रहे हैं, ये इनको गुमराह किया जा रहा है, इनसे कराया जा रहा है। बेचारे नहीं जानते कुछ भी, ये तो बेगुनाह है बेचारे। मैं ऐसे लोगों को माफ़ करता हूँ और उनसे इनको हिदायत देता हूँ कि ऊपर वाला इनको सुबुद्धि दे और ये हमेशा अच्छे काम करें, लोगों से अच्छे से बात करें। बहुत शुक्रिया।